पन्ना में कुछ शैक्षणिक संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही हैं और जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, जिनका काम सिर्फ एडमिशन लेना और फीस जमा करने तक रह गया है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है और संस्थाओं की निगरानी करने वाली शासकीय संस्थाएं सांठ-गांठ कर निगरानी कर रही हैं, जिससे संस्थाओं के संचालक धड़ल्ले से कागजों पर संस्थाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पन्ना नगर में संचालित चाणक्य प्राइवेट आईटीआई से सामने आया है, जिसका संचालन सिर्फ कागजों पर चल रहा है और एडमिशन लेना सिर्फ काम रह गया है, जहां पर मशीन धूल फांक रही है और शिक्षक नदारद हैं। जबकि इन संस्थाओं में फर्स्ट और सेकंड ईयर में 60-60 बच्चे हैं और इस बार 44 बच्चों ने एडमिशन लिया है। संस्था में एक भी बच्चा एवं 2 से ज्यादा शिक्षक नहीं दिखे हैं। संस्था का वर्कशॉप एवं कंप्यूटर लैब क्लासरूम खाली दिखाई दे रहा है। इन संस्थाओं की निगरानी शासकीय आईटीआई द्वारा होती है, लेकिन अधिकारियों से लेकर प्राइवेट संस्था के संचालकों की सांठ-गांठ से समय समय पर निगरानी नहीं की जाती है। इन संस्थाओं के संचालकों को कागजों में आईटीआई चलाने की सलाह मिल जाती है और धड़ल्ले से एडमिशन किए जाते हैं। इन संस्थाओं का काम सिर्फ एडमिशन लेना और फीस जमा करने तक रह जाता है और बच्चों को प्रैक्टिकल और थ्योरी में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। चाणक्य प्राइवेट आईटीआई तो पन्ना नगर के सतना वेरियल पर संचालित हो रही है। इस आईटीआई की उच्च स्तरीय जांच हो तो निश्चित ही यह कागजों में से निकलकर जमीनी हकीकत पर आ जाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ संचालकों के द्वारा हो रहे खिलवाड़ से निजात मिलेगी। इसलिए जिला प्रशासन एवं शासकीय आईटीआई को संज्ञान लेकर इसकी जांच कराना चाहिए। इस विषय में चाणक्य प्राइवेट आईटीआई के पन्ना प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सरासर निराधार हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी सब पढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार सभी शिक्षक भी मौजूद हैं। शिकायत मिल रही है, ये पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि क्या होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें केवल क्या दिखता है कि दूसरों की तरक्की ये गौर नहीं करते हैं वो लोग कि ये तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये सब केवल कागजों में हो रहा है। प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर बच्चे अटेंड हो रहे हैं ना। कितने बच्चे हैं आप? यहाँ पर टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पिछले सत्र में थे वो 120 बच्चे थे। इस सत्र में अभी एडमिशन प्रवेश चल रहे हैं, तो जिस कारण अभी 44 है और जो अवेलेबल सीटें हैं और अभी क्या बोलते हैं कि डेट भी है 10 तारीख तक, तो जो शेष हैं शायद भर जाएं। शिकायत मिल रही है कि सिर्फ एडमिशन बस कराते हैं, प्रैक्टिकल और वर्कशॉप में बच्चों को कभी ये केवल उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जो केवल क्या है दूसरों से जलते हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर प्रॉपर स्टाफ रहता है, प्रॉपर बच्चे आते हैं। वो जो बात मैंने पहले बता रखी आपको वही प्रोसेस है। और एफिलिएशन में जो फाइल आपकी सबमिट है जी। उसके अलावा आपने प्राइवेट मास्टर रखे हैं, एफिलिएशन के मास्टर तो पढ़ा ही नहीं रहे यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं सर, जो एफिलिएशन के टीचर हैं वही टीचर यहाँ पर अवेलेबल है। अलग से कोई टीचर नहीं कि अलग से कोई टीचर हो कि एफिलिएशन में अलग से कराए गए हो। 6 और प्लस 2 हाँ नहीं, 8 टीचर ही हैं यहाँ सर। कहाँ एक प्यून है सर, अभी फ़िलहाल छुट्टी में है, जिस कारण से अभी आपको सभी लोग एकत्रित नहीं हुए। और प्लस क्या है कि जो टीचर्स आए थे तो क्या होता है कि अभी एक ही बैच आया है, तो जिस कारण वो लोग चले गए, क्योंकि अभी प्रवेश टाइम चल रहा है। तो हमारे जो ऊपर से प्रेशर हमारे लिए ये है कि आप अभी प्रवेश के लिए ध्यान दीजिए, है ना। जब तक प्रवेश नहीं होगे बच्चे का तो फिर टीचर स्टाफ आप समझ रहे हैं इस बात को। इतने बच्चों को इतना स्टाफ आपका संभाल लेता है? हाँ, क्यों नहीं, ये लैब के लिए, प्रैक्टिकल के लिए? जी, जितना स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए उतना हमारे पास स्टाफ है, उतने ही हमारे पास प्रैक्टिकल एरिया है, उतना ही हमारे पास प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब उतना ही है।